साइकोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। वे आंसू, वे जख्म और वो जज्बा, टूटकर चांदी का चमकना क्या होता है, आज सिखा गई मीराबाई चानू। वो कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके बाद जब हमें कामयाबी हासिल होती है तो फक्र होता है। भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल हासिल किया। वो पल जब उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। लोगों को वो तस्वीर याद आ रही थी जब 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू की कई बार प्रयास असफल करार दी गई। 2016 रियो ओलंपिक से ओलंपिक चैंपियन बनने तक की उनकी कहानी जबरदस्त रही है। 2016 में जब वो भार नहीं उठा पाई थी तब उनके नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिख दिया गया था। 2016 रियो ओलंपिक में एक बार भी सही वेट नहीं उठा पाने के कारण मीराबाई को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। किसी प्लेयर का मेडल की रेस में पिछड़ जाना अलग बात है और क्वालिफाई ही नहीं कर पाना दूसरी। डिड नॉट फिनिश के टैग ने मीरा का मनोबल तोड़ दिया था। वो टूट चुकी थी। यह दर्द वही जान सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। उस रियो ओलंपिक 2016 में वहीं था। उस दर्द को मैं बहुत अच्छे से अनुभव कर सकता हूं। रियो ओलंपिक के बाद चानू ने बताया कि वो पल कैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। पोडियम में उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसुओं को सैलाब था। चानू का पहला ओलंपिक था रियो ओलंपिक। उन्होंने हर प्रयास में अपना 100% दिया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद चानू पोडियम पर ही रोने लगी थी। 2016 का वो दिन, उस पल शायद अकेले मीराबाई चानू नहीं रो रही थी, बल्कि रोया था पूरा मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा भारत। जो ओलंपिक को नहीं जानता था या खेलों से उसका कोई खास लगाव नहीं होता, वो भी टेलीविजन स्क्रीन से सटकर मैच को देखा। मीराबाई चानू जब वेट लिफ्ट कर रही थी उस वक्त लोगों के हाथ जुड़े हुए थे और चानू की जीत के लिए दुआएं हो रही थी। हर धर्म, हर मजहब के लोग यही दुआ थी, बस चानू की ये लिफ्ट हो जाए। लेकिन मिला डिड नॉट फिनिश का टैग। इसके बाद उनकी आंखों में आंसू थे। वो आगाज था कि मुझे कमजोर मत समझना, अगले ओलंपिक में इस पोडियम में मेरा ही डंका बजेगा। यह घमंड नहीं, यह दावा था अपनी मेहनत का, अपने जुनून का, अपने जज्बे का। उस वक्त चानू की नम आंखें बयां कर रही थी कि क्या होता है वो दर्द जब आप अपना 100% लगा देते हैं, फिर भी कामयाबी नाम की चीज आपके सामने से होकर गुजर जाती। इस विफलता के बाद परिवार वाले उन पर शादी का दबाव बना रहे। उनका कहना था कि अब खेल बहुत हुआ, शादी करो और घर बसाओ। लेकिन देश के लिए मेडल जीतने का जुनून रखने वाली मीरा ने साफ इनकार कर दिया। कहा, जब तक ओलंपिक में मेडल नहीं जीतूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। यह खुलासा खुद मीराबाई के माता तोम्बी लीमा और पिता सोकोम कृति ने किया। मणिपुर इम्फाल की मीराबाई चानू ने रियो पोडियम से सीखकर आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और फिर आई टोक्यो ओलंपिक में। किसी को भी यकीन नहीं था कि चानू इतिहास रच देगी। किसी को भी यकीन नहीं था ये वही एथलीट है जो कि रियो ओलंपिक पोडियम में जिनकी आंखें रो पड़ी थी। उस दिन के बाद से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे रियो ओलंपिक की विफलता के बारे में पूछा गया। आज टोक्यो ओलंपिक 2021 भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू की कहानी सुनते हैं। 2016 ओलंपिक में उनके इवेंट के वक्त भारत में रात थी। बहुत कम ही लोग ने
वह नजारा देखा होगा जब वेट उठाते वक्त उनके हाथ अचानक से रुक गए। यही वेट इनसे पहले उन्होंने कई बार आसानी से उठाया था। रातों रात मीराबाई मेडल नहीं जीतने पर बस एक आम एथलीट रह गई। इस हार से वे डिप्रेशन में हो गए और उन्होंने साइकियाट्रिस्ट का भी सहारा लेना पड़ा। इस हार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। एक वक्त तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अलविदा कहने का भी मन बना लिया था। हालांकि खुद को प्रूव करने के लिए मीरा ने ऐसा नहीं किया। यही लगन उन्हें सफलता तक ले आई। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड और अब ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा ताउम्र, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। शायद यही सोचा था मीरा ने 2016 रियो ओलंपिक के बाद। आसान नहीं रहा डिड नॉट फिनिश लेके चैंपियन तक का सफर। 8 अगस्त 1994 वो दिन जब मणिपुर के नोंगपोंग कैंगजिंग गांव में मीराबाई का जन्म एक PWD के कार्य करने वाले सोकमो ग्रिंथ के घर हुआ था। उनकी ये छठी औलाद के रूप में बचपन में चूल्हा जलाने वाली लकड़ियों का गट्ठर उठाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक पहुंचने का वेट लिफ्टिंग सोखई कोम मीरा चानू का सफर बेहद शानदार रहा। यह उनके संघर्ष और लगन की दास्तां बयां करता है। स्कॉटलैंड में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक जीतकर मीराबाई चानू ने 20 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आइए जानते हैं मीराबाई चानू के खेल के जुड़ाव, जुझारूपन, तकलीफें और उनके खेल के प्रति रुचि को। मीराबाई के माता पिता कहते हैं बचपन से ही खेलों की ओर रुझान रखती थी। वह टीवी पर फिल्में और सीरियल की जगह स्पोर्ट्स देखती थी। ऊपर वाले ने उसके शरीर में ताकत दी थी। जब वह 5 से 6 साल की थी तो वह पानी से भरी बाल्टी लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाया करती। जब मीरा 10 साल की थी तब अपनी बड़ी बहन के साथ खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी के भारी गट्ठर उठाकर लाती। मीरा ने टीवी पर देश की महान वेटलिफ्टर कुंजू रानी देवी को वेटलिफ्टिंग करते देखकर कहा था कि वह भी इस खेल में जाना चाहती। उसकी मां ने कहा, मुझे पता था कि यह भारी वजन उठा सकती, इसीलिए मैं तैयार हो गई। मीरा के पिता को शुरू में यह पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वे भी मान गए। मीराबाई को वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मीरा का गांव इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूर है। उनके माता पिता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेनिंग के लिए उन्हें अकेले इम्फाल भेजने को लेकर थी। मीरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने उसे समझाया कि इम्फाल में जाकर ट्रेनिंग करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वह रोजाना 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार थे। शुरुआत में गांव में वह बांस से बने वजन को उठाती थी। बाद में वह इम्फाल ट्रेनिंग करने लगी। फिर नेशनल में मेडल जीतने पर उनका चयन साई में हो गया और वह वहीं रहने लगी। मीरा का बड़ा परिवार है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनकी माता कहती हैं, हमारे पास खेती की थोड़ी बहुत जमीन थी। मीरा के पापा इस पर खेती करने के अलावा दूसरों के खेत में हल चलाते थे। ऐसे में मीरा के खेल के मुताबिक डाइट मैनेज करना काफी मुश्किल होता था। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने गांव में चाय नाश्ते की दुकान खोली। इससे जो पैसा मिलता उससे मीरा के लिए डाइट का इंतजाम करते थे। मीरा ने 11 साल की उम्र में लोकल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में जीता था पहला मेडल। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वेटलिफ्टिंग करियर की शुरुआत वर्ल्ड और जूनियर एशियन चैंपियनशिप से की। वे कुंजा रानी देवी को अपना आदर्श मानती हैं। रियो ओलंपिक के बाद हार न मानने वाली मणिपुर की मीराबाई ने 2017 में 194 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था।
22 साल में ऐसा करने वाली मीरा पहली भारतीय एथलीट बनी। इस इवेंट के लिए मीरा ने खाना तक नहीं खाया। तैयारी के लिए उन्होंने अपनी सगी बहन की शादी भी मिस करी। इस मेडल को जीतने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। 2016 की हार अब भी उनके जहन में थी। मीराबाई ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। अपने इस मेहनत के बल पर मीराबाई चानू ने 2018 में भारतीय खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने नाम किया। उसी साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के बाद उन्होंने अपने मजबूत हाथ आने वाले टोक्यो ओलंपिक में अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। मीराबाई को 2018 में पीठ दर्द से जूझना पड़ा। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2019 के थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में वापसी की और चौथे नंबर पर रही। तब उन्होंने पहली बार 200 किलो से ज्यादा वजन उठाया। चानू बताती हैं, उस समय भारत सरकार का पूरा सपोर्ट मिला। इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। इसके बाद मीरा न केवल फिर से वापसी की बल्कि अपने करियर का सबसे ज्यादा वजन उठाने में भी सफल हुई। इस साल 2021 अप्रैल में हुई ताशकंद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीरा चानू ने स्नैच में 86 किलोग्राम का भार उठाने के बाद क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए 119 किलोग्राम का भार उठाया था। मीरा चानू बीते रियो ओलंपिक से अब तक अपने खेल में काफी सुधार किया। उन्होंने अपनी तकनीकी में काफी मेहनत की है। चानू 1 मई को स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने अपने कोच डॉक्टर एरन आर सिंह के साथ ट्रेनिंग की। उन्होंने वहां अपने कंधे की चोट का इलाज भी करवाया। मीरा अमेरिका से सीधा जापान ओलंपिक के लिए पहुंची। मीराबाई को टोक्यो में इतिहास रचते हुए देखने के लिए उनके घर में कई रिश्तेदारों और दोस्त भी मौजूद हैं। मीराबाई को टोक्यो में इतिहास रचते हुए देखने के लिए उनके घर में कई रिश्तेदारों और दोस्त भी मौजूद थे। मीरा ने भी सिल्वर जीतने के बाद अपनी मां को याद किया। उन्होंने कहा कि मां के त्याग की वजह से ही वो आज सफल हो पाई हैं। जीत के बाद मीराबाई ने कहा कि मेरे लिए यह सपना सच होने जैसा है। मैं यह मेडल अपने देश और यहाँ के करोड़ों लोगों को डेडिकेट करती हूँ। उन्होंने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की। मैं अपने परिवार वालों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरे इस सफर में काफी साथ दिया। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे लिए कई त्याग किए। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के अलावा उनकी कान की बालियों ने भी खूब ध्यान बटोरा है। मीरा फाइनल में ओलंपिक के छल्लों के आकार की बालियां पहनकर रिंग में उतरी थी। ये बालियां मीरा की मां तोम्बी लीमा ने 2016 रियो ओलंपिक से पहले अपने जेवर और अपनी बचत से बनवाकर उन्हें तोहफे में दिया था। मीरा की मां को उम्मीद थी कि इससे इसका भाग्य चमकेगा। गुड लक के लिए ओलंपिक लोगो वाली खास बालियां बनवाई थी। हालांकि रियो में वे डिस्क्वालीफाई हो गई, पर 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सिल्वर जीतकर उन्होंने मां के त्याग को सफल कर दिया। फाइनल में जब तोम्बी ने मीरा के कानों में वही बाली देखी तो वे खुशी से रो पड़ी। मीराबाई की मां लीमा ने कहा कि मैंने बालियां टीवी पर देखी थी। मैंने ये उसे 2016 में रियो ओलंपिक से पहले दी थी। अब उन्हीं बालियों में मेडल जीतते देखकर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मीरा के पिता सोखोम कृति की आंखें भी नम हो गई। ये खुशी के आंसू हैं। मीरा ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है। 21 साल पहले साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर कर्ण मल्लेश्वरी का मानना है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू के मेडल जीतने से कुश्ती और बॉक्सिंग के बाद अब वेटलिफ्टिंग के खेल में भी क्रांति होगी। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जीत पर बधाई दी। आंखों में चमक, हर जवाब के साथ हंसी और ओलंपिक के छल्ले की तरह
झुमके के साथ मीराबाई को ऐसा लग रहा था कि वह अतीत को पीछे छोड़ आई है। रियो ओलंपिक के उस अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया था। अनुभव वास्तव में सबसे अच्छा शिक्षक है। सलाम है ऐसे जज्बे को जिसने तिरंगे का नाम रोशन किया। जय हिंद। 49 केजी वेट कैटेगरी में चाइनीज गोल्ड मेडलिस्ट हाउ जी हुई डोपिंग के लिए टेस्टेड हुई है। अगर वो टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो संभावना है कि मीराबाई चानू को गोल्ड हासिल हो सकता है।